मूवी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो कि एक पुतले को अपने खेत में लगा रहा होता है ताकि वो अपने फसलों को बचा सके। लेकिन दोस्तों तभी हमें पता चलता है कि वो एक पुतला नहीं बल्कि पुतले के रूप में एक जिंदा लड़की होती है जो उसे बोरा में लपेटकर एक पुतले के रूप में बांध दिया गया है। और वहीं पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और उस लड़की की आंख को निकाल लेते हैं। अब हम सीधे चार दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम एस, फरप्सी, एली और डिबोन होता है। वे चारों वीकेंड एंजॉय करने के लिए हाइकिंग पर जा रहे होते हैं और तभी एस को टॉयलेट लगती है और लोग गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोक देते हैं और उसमें से एस और डिवोन टॉयलेट करने के लिए चली जाती है। और तभी एलिनो फरप्सी गाड़ी में बात कर रहे होते हैं। तभी गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है और वो किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है। ये देखकर एली काफी ज्यादा डर जाता है। दरअसल उस अंगूठे को ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने नीचे गिराया था। अब फरप्सी कटे हुए अंगूठे को गिराने के लिए अपनी गाड़ी का वाइपर ऑन करता है, लेकिन उस अंगूठे का ब्लड पूरे कांच पर फैल जाता है। और अब दोस्तों एली गाड़ी से बाहर निकलकर एस और डिवोन को अपनी बातों में व्यस्त रखता है ताकि वो इस कटे हुए थंब को देखकर ना डरे। और तभी फरप्सी सब कुछ साफ कर देता है और वो सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर लेक और खाड़ी है जहाँ पर जाकर हम आज का दिन स्पेंड कर सकते हैं। और सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं और अपनी गाड़ी को वहीं पार करके लेक और खाड़ी की तरफ पैदल ही निकल जाते हैं। और तभी दोस्तों वहाँ पर एक बोर्ड मिलता है जहाँ पर लिखा था कि इससे आगे जाना मना है, लेकिन वे लोग दोस्तों उस पर बिना ध्यान दिए ही वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी उन लोगों को एक खेत में लटकाया हुआ पुतला दिखाई देता है और सभी लोग उस फार्म के बगल से होकर गुजर जाते हैं। लेकिन तभी डिवोन देखती है कि उस एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब वो फरप्सी पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने ही ये घूमने के लिए एरिया सिलेक्ट किया था। अब आगे जाने पर इसको एक कौवा उंगली खाते हुए दिखाई देता है जिसे वो देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन दोस्तों फरप्सी कहता है कि वो तो बस किसी कीड़े को खा रहा था और इसीलिए वे लोग बिना सोचे आगे की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि दोस्तों एनी और फरप्सी को पता होता है कि वो एक इंसानी उंगली ही थी। अब हम दोस्तों खेत में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसके चेहरे पर नकाब था और वह नकाब को हटाता है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। और तभी वहां पर फार्मर आ जाता है और उसे रस्सी से खींचकर नीचे गिरा देता है और बाद में उसे अपनी कुल्हाड़ी से काटकर मार देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे लोग चारों चलते चलते थक जाते हैं और तभी फरप्सी अपनी अंडरवियर से वाइन की बोतल निकालकर एस को दे देता है। अब उन दोनों को वहीं पर रुकने को कहकर वे दोनों ऊंचाई पर लेक देखने के लिए चले जाते हैं। और तभी एस और डिवोन को कोई झाड़ियों से छुपकर देख रहा होता है और तभी ऊपर फरप्सी जाकर देखता है कि उनके सामने ही एक पॉन्ड है। अब इसीलिए एस और डिवोन भी ऊपर चली जाती है। अब ये लोग तालाब को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब फरप्सी अपना पूरा कपड़ा उतारकर उस तालाब में चला जाता है। अब बाद में एस और डिवोन भी तैरने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों अभी तक एली बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि वो एस से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसको सभी साथ नहाने में शर्म आ रही थी। लेकिन दोस्तों बाद में एस उसे अंदर आने के लिए कहती है और वो भी नहाने के लिए चला जाता है और वे चारों मिलकर तालाब में खूब इंजॉय करते हैं। अब कुछ देर नहाने के बाद वे लोग बाहर आकर अपने कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन दोस्तों तभी एस कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं और डिवोन यहीं पर रुकती हूँ और तुम लोग नीचे से गाड़ी लेकर आओ। अब फरप्सी उसकी बात मान लेता है और एली के साथ वो गाड़ी लाने के लिए चला जाता है। और तभी वहाँ पर एस और डिवोन बैठी होती है और तभी एस को वहाँ पर किसी होने का शक होता है, लेकिन डिवोन उसकी बात नहीं मानती। और तभी वे लोग गैस स्टेशन पहुंचते हैं तो इनकी गाड़ी वहां पर नहीं होती है। अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब फरप्सी एनी को डांटने लगता है क्योंकि उसकी कार अंकल की थी जिसे वो ट्रिप के लिए अपने अंकल से उधार मांगकर लाया था। अब इस वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि इन लोगों को फिर से किसी का होने का एहसास होता है और तभी वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब ये दोनों उन लोगों के पास जाती है और तभी उन लोगों का झगड़ा शांत हो जाता है। अब एनी उन दोनों को बताता है कि हमारी कार चोरी हो गई है। ये सब सुनकर ये सब डिवोन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब कुछ देर में शाम होने वाली है। अब ये लोग काफी देर से भूखे और प्यासे हैं क्योंकि खाने का सामान उस गाड़ी के अंदर ही था। अब वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को फार्मर दिखाई देता है। अब ये लोग उस फार्मर से हेल्प मांगते हैं, लेकिन वह फार्मर इन लोगों की बात सुने बिना वहां से चला जाता है। अब ये लोग उस खेत में जाकर उस फार्मर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब वहाँ पर खेत के चारों ओर एक कटीली जाली होती है जिससे उन लोगों को निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और सभी लोग एक एक करके खेत में चले जाते हैं। लेकिन फरप्सी को निकलते वक्त वह वायर उसके पैर में फंस जाता है। अब फरप्सी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन एनी जैसे ही उसका पैर निकालने की कोशिश करता है और तभी उसका पैर और ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब ये लोग किसान को ढूंढते हुए खेत में चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों फरप्सी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता है, इसीलिए दोस्तों फरप्सी और एस उस पुतले के पास रुक जाते हैं। अब एनी डिवोन के साथ कुछ हेल्प के लिए आगे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों मक्के का खेत बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वे लोग बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाते हैं। अब एनी हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी डिवोन उसे शांत करती है और तभी दोस्तों डिवोन उसे जबरदस्ती किस करने लग जाती है। लेकिन एनी कहता है कि मैं एस के साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों डिवोन उसकी बात नहीं मानती और वो एनी के साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि फरप्सी का दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए वह एस को सिगरेट पिलाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर एनी और डिवोन एंजॉय कर रहे होते कि तभी उन्हें एक सीटी का आवाज सुनाई देता है
इसीलिए वह डिबोन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो पीछे की ओर मुड़ता है। तभी किसान उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब डिबोन काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसान उसे भी पीटकर बेहोश कर देता है। अब इसके बाद वह फार्मर उन दोनों को घसीटता हुआ वहाँ से लेकर चला जाता है। अब उन दोनों को वहाँ पर इंतजार करते हुए काफी ज्यादा देर हो जाती है और तभी एस नोटिस करती है कि वहाँ पर लगा पुतला कुछ मूवमेंट कर रहा है। तभी फेरोप्सी कहता है कि मुझे फ्रेश होना है और एस उसे उठाकर वहाँ से फसल के पीछे लेकर चली जाती है। अब दूसरी तरफ वो किसान डिबोन को घर के अंदर लेकर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले ही से कुछ लोग बंधे हुए हैं और वो डिबोन को ही वहाँ पर बांध देता है। और तभी डिबोन को होश आ जाता है, जिसके कारण वह चिल्लाने लग जाती है, जिससे परेशान होकर वह किसान उसके मुंह को धागे से सील लेता है और वह एक लेडी को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अब दूसरी तरफ फेरोप्सी फ्रेश होने में काफी ज्यादा टाइम ले लेता है। अब इसीलिए एस खड़ी वहाँ पर पुतले को देखने लग जाती है। वो देखते हैं कि उस पुतले में कुछ कीड़े बाहर आ रहे हैं। वह देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वह फेरोप्सी को कुछ जल्दी होने के लिए कहती है। अब दूसरी तरफ वो किसान एनी को भी घर के अंदर लाता है। अब डिबोन उसे होश में लाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे परेशान होकर वो किसान उसे बेहोश का इंजेक्शन दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। अब वो किसान एक मास्क को लाता है, जिसे वो डिबोन को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ इसको फेरोप्सी भी जवाब नहीं देता है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी उसे कोई पकड़ लेता है। वो आदमी उसे चुप रहने के लिए कहता है और वह बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब बाद में वो आदमी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वे दोनों उस घर के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं उसमें जिंदा इंसान है और ये सब मेरे डैडी करते हैं, क्योंकि मेरे माँ के मरने के बाद उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग गया था, जिसके बाद वो यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। वे दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। वो आदमी एस को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर उसका डैड होता है, जो कि उसका डैड वहाँ पर फेरोप्सी को लाता है। वे लोग उसे बांधने लगते हैं। तभी वो किसान एली की बॉडी को एक लकड़ी की कुर्स से बांधकर उसके हाथ में किले ठोक देता है। वहाँ पर छिपे एस को ये सब नहीं दिखा जाता और वो बाहर निकलकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसान उसे पीटकर बेहोश कर देता है। अब ये दोनों एली को बाहर ले जाकर उसे भी पुतला बना देते हैं और तभी यहाँ एस को होश आता है तो वो अपने आप को बांधा हुआ पाती है और तभी वहाँ पर किसान का बेटा आ जाता है और उसे हाथ खुलकर उसे बाहर की ओर ले जाता है। वो उसे एक टर्च देकर कहता है कि तुम जिस रास्ते से अंदर आई थी उसी रास्ते से बाहर चले जाना और आगे जाकर तुम्हें एक रोड मिल जाएगी। और तभी वहाँ पर उसका डेविल डैड आ जाता है और अब वो आदमी अपने डैड पर चाकू तानकर एस को बाहर निकाल देता है, लेकिन इसके बाद वह अपने डैड से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी ही डैड उसके ही चाकू से उसे मार देता है। अब वहीं एस खेत में भागती है, लेकिन अभी तक उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है। वह एली समझकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो एली की जगह पर उस पुतले में आदमी होता है। वो डर के मारे भागने लगती है, लेकिन वह भी उसका पीछा करने लगता है। अब आगे जाकर एस नीचे गिर जाती है और वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन एस उस पर अटैक कर देती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है और उसे बेहोश समझकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो देखती है कि वो फेरोप्सी है जिसे पुतला बनाया हुआ था। अब वो उसके हाथ से कीले निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। लेकिन तभी फार्मर आकर उस पर अटैक कर देता है और फेरोप्सी किसी भी तरह उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और वह खेत से बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है, जिससे वह चल नहीं पाती। अब एस को वहीं पर खड़ी एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसमें बैठा कपल हाई वोल्टेज म्यूजिक के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जिसकी वजह से वो एस की चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाते हैं। और तभी किलर वहाँ पर आ जाता है और उसे वापस लेकर चला जाता है। अब लास्ट में हम उन सभी का पुतले देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो पुतला देखा था वो एस का ही होता है। अब बिना किसी सर्वाइवर के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।